गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन हुए का तो ऐसे बहुत समय हो चुके हैं। हम लोग देख रहे थे कि मार्केट कहीं ब्रेकआउट तो नहीं करता या ब्रेकडाउन तो नहीं करता। जैसा पहला कैंडल जितना बड़ा रेड बनाया था दोनों इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, तो ऐसे लग रहा था कहीं डाउन साइड ना चला जाए, पर अब इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है कि अभी कहीं जा नहीं रहा। एक्चुअली डबल टॉप जैसा मार्केट बना दिया है, जो कि कल का क्लोजिंग से रेस्ट ले रहा है, जो कि अच्छा बात है। ब्रेकआउट करने में आसानी होगा और डाउनसाइड मोमेंटम मार्केट नहीं कर रहा है, जो कि और अच्छा बात है, क्योंकि डाउनसाइड अगर गया तो ये जो 500 का लेवल है ये क्रॉस कर सकता है। तो निफ्टी भी अपसाइड जा रहा है, बैंक निफ्टी भी अपसाइड जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर अभी अपना पोजीशन बनाएंगे। 59,700 का सी परचेस करते हैं। बहुत समय हो गया वेट करते करते, मार्केट का मोमेंटम देखते देखते, और जितना कंफर्मेशन चाहिए था हम लोग को हम लोग ले चुके हैं, और ज्यादा हम लोग ज्यादा कंफर्मेशन नहीं ले सकते, क्योंकि और अगर यहाँ से ये गिरा तो सीधा बात है ये ब्रेकडाउन ही करेगा। तो अब ये यहाँ से अपसाइड ही जाना चाहिए। बाकी दूसरा बनाते हम लोग 59,600 का परचेस करेंगे। 9,600 का हम लोग 1505 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। दोनों का दोनों पोजीशन हम लोग का बन गया है, एक 600 का सी और एक 700 का सी। सिंपल तरीके से पोजीशन हम लोग बनाए हैं। ऑलरेडी मैं आपको प्री मार्केट में बोला हूँ कि यहाँ पर जो भी बैंक है हम लोग को ये मान के चलना पड़ेगा कि मार्केट इस रिट्रेसमेंट में उसको निकाल दिया है। चलो अगर वो नहीं भी निकला होगा ना, तो मेरे को नहीं लगता वो इतना आसानी से एसएल देगा। जब तक मार्केट 59,500 को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर देता वो अपना एसएल नहीं देगा। तो अगर मार्केट को इसको सच में ही क्रॉस करना होता तो ये गैप डाउन वगैरह ओपन होता फिर क्रॉस कर देता। ये फ्लैट ओपन होके और क्लोजिंग से क्रॉस करेगा, डाउनसाइड का मोमेंटम करेगा, मेरे को ऐसा नहीं लगता। मेरे को तो लगता है ये ज्यादातर ये ऑल टाइम हाई बनाने का ही चांसेस है। और एक बार ये अपसाइड गया तो इसका ना सबसे पहली बात तो 60,000 का लेवल अपर साइड में खुल जाएगा, क्योंकि ये कल का हाई वगैरह को भी क्रॉस करेगा, फिर उसके बाद 60,000 का लेवल ज्यादा दूर नहीं रहेगा। तो अपर साइड जाने से पहले हम लोग को ये मानना ही पड़ेगा कि ये यहाँ पर सेलर को इनवाइट कर रहा है। बाकी सेलर आ रहे हैं या नहीं ये तो मार्केट को ही पता है, पर एक बात तो है, बायर का एसएल हम लोग को पता है, वो है ये 59,500 का लेवल। तो जब तक इसे क्रॉस नहीं करते हम लोग को बाइंग ही करना पड़ेगा, चाहे पोजीशन में लॉस नजर आए कि जो नजर आए। रिस्क हम लोग को सामने से नजर आ रहा है बाइंग में, पर फिर भी हम लोग को बाइंग ही करना पड़ेगा। निफ्टी का भी चार्ट हम लोग अगर देखें तो जैसे कि बोला, अगर ये स्विंग पे कोई बाय कर लिया होगा तो निफ्टी कंटिन्यू गिरेगा। पहला कैंडल हम लोग को कंटिन्यूएशन में गिरावट देखने को मिला, बड़ा कैंडल था, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि अगर ये कंटिन्यूएशन में गया तो टैप कर सकता है, पर ये दोबारा वोलेटिलिटी क्रिएट करके अपसाइड ही जा रहा है। तो अब इसका कल का हाई ज्यादा दूर नहीं है, तो ये और भी ऑल टाइम हाई बना सकता है। तो ऑल टाइम हाई में ही मार्केट चल रहा है। बहुत ट्राई कर लिए हम लोग कि हम लोग को कंफर्मेशन मिले, और हम लोग सेलिंग को अवॉइड करने का बहुत ट्राई कर लिए, पर यहाँ पर अब हम लोग बहुत दिल पे पत्थर रख के बाइंग किए हैं। आई होप मार्केट अपसाइड चला जाए। फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। और अगर हम लोग देखें तो निफ्टी भी घूम गया है, और बैंक निफ्टी भी जहां से हम लोग बाय किए वहीं से घूम गया है। हम लोग बहुत वेट किया एक्चुअली कि मार्केट अपना पहला कैंडल का ब्रेकडाउन कर रहा है कि नहीं कर रहा, पर हम लोग ये नोटिस किए कि मार्केट बार बार अपना रेजिस्टेंस लेने का कोशिश कर रहा है। कल का क्लोजिंग से तो मार्केट को अपसाइड ही जाना है, और जो कि मार्केट घूम गया है। पोजीशन में हम लोग को ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आ रहा है, 70,000 के आसपास नजर आ रहा है। आई होप मार्केट अपसाइड चला जाए और ब्रेकआउट कर दे। जब तक ये 800 का ब्रेकआउट नहीं कर देता ठीक से, तब तक हम लोग को प्रॉफिट भी नजर नहीं आने वाला। अगर ये दोबारा डाउनसाइड आ गया तो ये यहाँ पर बस साइडवेज रहेगा। ये यहाँ पर टाइम पास कर रहा है, ये 2-3 बजे बाद में ब्रेकआउट वगैरह करेगा। तो आई होप ऐसा ना हो, और ये अभी अपसाइड गया है तो कंटिन्यू ब्रेकआउट वगैरह कर दे। ब्रेकआउट कर देगा तो इसके लिए एक अच्छा बात होगा कि 60,000 का लेवल ओपन हो जाएगा। जब तक ये, और ये जो कल का रिसेंट ऑल टाइम हाई जो ये कल बनाया ना, उसको क्रॉस नहीं करेगा तो तब तक कुछ नहीं होने वाला। उसको अगर ये क्रॉस कर देगा तो ये जो बायर है 59,500 का, ये और भी ज्यादा प्रॉफिट में बैठ जाएगा। तो मार्केट बाउंड है अपसाइड जाने को ही। बाकी मार्केट में बोला ना, सेलर का यहाँ पर बहुत नहीं के बराबर पोजीशन है। तो मार्केट क्या कर रहा है, सेलर को इनवाइट करने का शायद कोशिश कर रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि मार्केट हम लोग को दिक्कत दे रहा है। हम लोग जो बाइंग कर रहे हैं हम लोग को एक्चुअली लग रहा है कि मार्केट हम लोग को हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है, पर मार्केट एक्चुअली सेलर को इनवाइट करने का शायद कोशिश कर रहा है, ताकि ये और अपसाइड जा सके। बाकी आई होप मार्केट में ऐसा ही हो, और मार्केट और फर्दर अपसाइड पोजीशन में हम लोग को ठीक ठाक प्रॉफिट चलने लग गया है। 1,21,000 10,000 के आसपास चल रहा है। आई होप और थोड़ा अच्छा अपसाइड मोमेंटम आ जाए। वेट करेंगे,
ब्रेकआउट के लिए पोजीशन बनाया 59,800 का, तो ब्रेकआउट का हम लोग अच्छा कैंडल का हम लोग वेट करते हैं। ब्रेकआउट के बाद देखेंगे कैंडल वगैरह कैसा बन रहा है, उस हिसाब से हम लोग बुकिंग करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर हम लोग का ब्रेकआउट भी नजर आ गया और मार्केट सस्टेन भी करा, लगभग कल का हाई के आसपास भी आ गया है, तो हम लोग एक काम करेंगे, पोजीशन से एग्जिट करेंगे, क्योंकि मार्केट में अब यहाँ पर हल्का सा रिट्रेसमेंट का और हल्का फुल्का मार्केट ब्रेकडाउन का भी चांसेस है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पोजीशन से एग्जिट कर देते हैं। 1,83,000 के आसपास हम लोग बुकिंग कर पाए, और भी मार्केट का अपसाइड जाने का चांसेस बहुत ही ह्यूज है। 60,000 का लेवल भी ओपन हो चुका है, पर प्रीमियम जिस हिसाब से 59,800 का ब्रेकआउट के बाद इंक्रीज होना चाहिए था, मेरे को लगा था बड़ा बड़ा कैंडल वगैरह बनेगा, उस हिसाब से हम लोग को नजर नहीं आ रहा है। और एक चीज यहाँ पर एक एक माइनस पॉइंट यहाँ पर क्या है ना, मार्केट रेंज बना के ब्रेकआउट किया है, एक अच्छा सा रेंज बनाया, रेंज बना के ब्रेकआउट किया, तो कोई भी यहाँ पर जो ट्रेड कर रहा है वो अंधा नहीं है, उसको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट क्या किया है, रेंज बना के ब्रेकआउट किया है और कल का हाई वगैरह ब्रेकआउट कर दिया है, क्लोजिंग का ब्रेकआउट कर दिया है, तो वो यहाँ पर बाइंग ही करेगा। तो मार्केट में घूमने का चांसेस बहुत ही आसान से यहाँ पर लग रहा है कि मार्केट घूम जाएगा। और ये कंटिन्यू तो 60,000 का लेवल तो ऐसे धीरे धीरे कैंडल बना के नहीं करने वाला, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाता तो बात अलग था। ऐसे में सेलर जो क्लोजिंग से सेल कर रहा है, जो 800 से सेल कर रहा है, वो ट्रैप हो जाता है। पर ये धीरे धीरे अगर जाएगा तो कोई भी यहाँ पर बाय कर लेगा, ये तो कोई भी सामने से नजर आ रहा है कि ब्रेकआउट वगैरह किया है, रेंज का ब्रेकआउट वगैरह आया है, तो ऐसे हम लोग यहाँ पर होल्ड करना मेरे को रिस्की लग रहा था, इसलिए हम लोग एग्जिट कर दिए। 1,83,000 के आसपास हम लोग बुकिंग कर पाए। आई होप आपको समझ में आया होगा किस हिसाब से हम लोग पोजीशन बनाए थे, और मार्केट जहां से हम लोग बने वहीं से घुमा, बहुत सस्टेन करा था मार्केट। हम लोग चीज को समझे कि जब तक 59,500 का लेवल डाउन साइड में मार्केट क्रॉस नहीं करता, बायर अपना पोजीशन से एग्जिट नहीं करेगा, तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना पोजीशन को कॉल साइड ही बनाने का फुल कोशिश किए। एसएल हंटिंग में क्या होता है ना, एक चीज का दिक्कत होता है कि मार्केट में अपर साइड एसएल नहीं रहता, और मार्केट कंटिन्यू ही अपसाइड एसएल क्रिएट करके जाता रहता है, तो इसी में एसएल हंटिंग का सेटअप में तभी हम लोग का लॉस वगैरह होने का चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि हम लोग को एसएल वगैरह नजर नहीं आता, पर मार्केट तो हाई बनाता रहता है कंटिन्यू, तो वैसे ही अभी मार्केट कर रहा है। एसएल बहुत ही धीरे धीरे मार्केट सेलर का बना रहा है, फिर ब्रेकआउट कर रहा है, फिर सेलर को इन्वाइट कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है। खैर यहाँ आज के लिए बस इतना ही, बाकी आई होप आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। मंडे को हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।